कैटेगरीज ऑफ बिल। कैटेगरी ऑफ बिल का तो फॉर्म्स FOMC, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी, मनी, कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। व्हाट आर फीचर्स ऑफ मनी बिल, ठीक, फीचर्स ऑफ मनी फॉर्म्स हो गया, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी, मनी और कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। व्हाट आर फीचर्स ऑफ मनी बिल, कौन कौन सा टैक्सेशन हो गया, और पब्लिक मनी बिल का क्या होगा फीचर्स, ऑर्डिनरी बिल कुछ खास है नहीं, फीचर्स कौन कौन सा है, मनी बिल का कहाँ गया, फीचर्स के कौन से, टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट बिल। पहले बात 7 days और 1 month नोटिस, ठीक है। नोटिस कितने का, 7 days वर्सेस 1 month नोटिस, ठीक है। व्हाट आर स्टेज ऑफ बिल क्लियरेंस, देख लो। पहला रीडिंग में सिर्फ रीडिंग डिस्कशन वोट अदर हाउस, फिर प्रेसिडेंट, फिर रीडिंग डिस्कशन वोट अदर हाउस प्रेसिडेंट। व्हाट आर ऑप्शंस विद प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन कौन कौन से है, 3 है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन कौन से है, एसएबी मतलब स्टैचू बुक में जाएगा, या फिर एब्सोल्यूट वीटो यानी कि रिजेक्ट, सब्सटेंशियल यानी कि रिटर्न, फिर स्टैचू बुक, एब्सोल्यूट वीटो यानी कि रिजेक्ट, और सब्सटेंशियल मतलब रिटर्न, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब प्रोविजंस इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रोविजंस क्या है, देख लो। रामलाल मतलब रेवेन्यू ऑथराइज पेमेंट, मनी रिसिप्ट और लोन्स, रामलाल, ठीक है। रेवेन्यू ऑथराइज पेमेंट, मनी बिल, मनी रिसिप्ट और लोन्स। व्हाट आर फीचर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट का क्या होता है, ये देख लो। रेड रेमिटेंस, एक्सिक्यूटिव एक्शन, डिपॉजिट, रेमिटेंस, एक्सिक्यूटिव एक्शन, डिपॉजिट, ठीक है। हु हेल्ड कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल सेक्रेटरी करता है, ठीक है। व्हाट आर फीचर्स ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 310, आर्टिकल 110 टीबीसी टैक्स बोरोइंग कस्टडी और होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। टैक्स बोरोइंग कस्टडी चार्ज एक्सपेंडिचर, टीबीसीसी, ठीक है। व्हाट आर प्रोविजंस इन मनी बिल, प्रोविजंस इन मनी बिल को समझ में आ गया। अब प्रोविजंस कैसे ना, लोकसभा प्लस स्पीकर, फिर 14 दिन के लिए होल्ड पे, राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए, और प्रेसिडेंट पीरियड, फिर से सुनो, लोकसभा, स्पीकर, राज्यसभा 14 days और प्रेसिडेंट पीरियड, ये प्रोविजन है मनी बिल के, ठीक है। अब अगला कौन सा है, व्हाट आर फाइनेंशियल बुक 1 क्या सा होता है, फाइनेंशियल बिल 1 एंड मनी बिल डिफरेंस कहता है लेजिस्लेशन, नोट एक्सिक्यूटिव और ऑर्डिनरी बिल, लियो कहता है लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव एक्सक्लूसिव और ऑर्डिनरी बिल, ये होता है फाइनेंशियल बिल और 1 और मनी बिल का डिफरेंस, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 का डिफरेंस, मनी बिल 1 और फर्क क्या है, लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव ऑर्डिनरी बिल, लियो, ठीक है। प्रोविजंस इन फाइनेंशियल बिल 2, ये क्या होता है, फाइनेंशियल बिल 2 और फाइनेंशियल बिल 1 में क्या फ़र्क है, देख लो। एलपीआर लोकसभा प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन, ठीक है। जॉइंट सीटिंग समझ में आ गया, जॉइंट सीटिंग की कंडीशन है राष्ट्र रिजेक्टेड अमेंडमेंट या फिर 6 months के लिए, रिजेक्टेड अमेंडमेंट या फिर 6 months के लिए बैठ जाता है, उस पर होता है, ठीक है। ये हो गया 3 वो डिफरेंस, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब समझ में आ गया ये चीज़, 3 से समझ में आ गया। इसका एक टेबल बना होता था, नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये 3 चीज़ें होता है, ठीक है। वाइज समझ में, जॉइंट सीटिंग समझ में आ गया। जॉइंट सीटिंग किसके लिए यूज़ करते हैं हम, राष्ट्र रिजेक्टेड अमेंडमेंट 6 months के लिए, ठीक है। अब व्हेन जॉइंट सीटिंग कैन बी यूज, कब यूज़ करते हैं, मोड MOD पर, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और डिजोल्यूशन के लिए, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और डिजोल्यूशन के लिए हम यूज़ नहीं करते, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और डिजोल्यूशन के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब समझा, हु प्रेसाइडेड जॉइंट सीटिंग, कौन सा, लोकसभा प्रियोरिटी में, बट वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं याद रखना, मतलब चेयर ऑफ द राज्यसभा कभी नहीं, ठीक है। फिर से बोला लोकसभा प्रियोरिटी होता है और ये सब नहीं होता, ठीक है। व्हिच अमेंडमेंट यूज इन जॉइंट सीटिंग कौन सा यूज़ करते हैं हम, फाइनल या फिर फाइनल या नेसेसरी उसी यूज़ करें, फाइनल या फिर नेसेसरी उसी यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, मनी बिल फाइनेंशियल बिल का सिमिलरिटी क्या है, 173, तो कुछ खास है नहीं, यहाँ आ जाओ। मनी बिल उसका क्या था, लोकसभा और प्रिय पंडित, मनी बिल और फाइनेंशियल और 117 इसमें आएगा आगे, मनी बिल और उसका होगा यहाँ शायद, ये रहा, ठीक है। इसमें 3 चीज़ देख लो। पहली बात की मतलब फाइनेंशियल बिल और मनी बिल का डिफरेंस क्या है, LAO लेजिस्लेशन एक्सक्लूसिव ऑर्डिनरी, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 का क्या फर्क, LPR लोकसभा प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का 117 यानी कि लोकसभा और प्रिय प्रेसिडेंट, वो ये 2 चीज़ें सिमिलरिटी, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है तुमको, वेयर आर अमेंडमेंट्स फाउंड, कहाँ है, आर्टिकल 368 पार्ट 20, आर्टिकल 368 पार्ट 20। व्हाट आर मीन कंपोजिशन ऑफ बेसिक, सुजील FIS, ठीक है। मेन कंपोजिशन क्या है, सुजील FIS, सेकुलर यूनिटी, जुडिशियल रिव्यू, इक्वलिटी, इलेक्शन, लिमिटेड पावर, फेडरल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सॉवरेन एंड सेपरेशन। कहीं चुप रहेगा तुम, एक काम करके बात बतिया, सुजील FS, सेकुलर यूनिटी, जुडिशियल रिव्यू, कंपोजिशन क्या कहते हैं, बेसिक सेकुलर हो गया, यूनिटी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इक्वलिटी हो गया, इलेक्शन हो गया, लिमिटेड पावर, फेडरल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सोवरेन सेपरेशन, ठीक है। व्हाट आर्टिकल 368 कंसिस्ट ऑफ, आर्टिकल 368 में 2 चीज़, पहली बात स्पेशल मेजोरिटी, देखो पहली बात की आर्टिकल 368 में सिंपल मेजोरिटी काउंट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी काउंट होता है। स्पेशल में भी 2, बिना पार्लियामेंट, ऐसे पार्लियामेंट के और स्टेट्स के साथ, ठीक है, 2 चीज़, मतलब सिंपल मेजोरिटी इसमें कंक्लूड नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल और मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी फर्क क्या है, आर्टिकल 368 और प्रेजेंट वर्सेस टोटल, मतलब इसमें होता है कि प्रेजेंट का होता है
एक होता है प्रेजेंट का और वर्सेस टोटल, मतलब कितने मेंबर प्रेजेंट, हाफ मतलब 3/2/3 में प्रेजेंट देखेंगे, और सिंपल में क्या हाफ ऑफ टोटल, ठीक है। और व्हाट इज 24th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट क्या आता है, प्रेसिडेंट हर चीज़ में अप्रूव, 24th अमेंडमेंट देख लो, प्रेसिडेंट हर चीज़ में एसेंट देगा, ठीक है। व्हाट कंसिस्ट इन सिंपल मेजोरिटी, क्या एसएलसी, एसएलसी में सिंपल मेजोरिटी में क्या आता है, देख लो एसएलसी मतलब क्या होगा, स्टेट्स लैंग्वेज एंड सिटीजनशिप, स्टेट लैंग्वेज और सिटीजनशिप होगा सिंपल मेजोरिटी में। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, एफआरडी पीएसपी, एफआरडी पीएसपी, ठीक है। व्हाट इज 26 मतलब क्या हो गया, देख लो पार्लियामेंट्री कमेटी। अब इससे पहले हम ये देख लो पार्लियामेंट कमेटी कितना तरह का होता है, पार्लियामेंट कमेटी 2 तरह का होता है, एड हॉक, एक स्टैंडिंग। एड हॉक के 2 टाइप होते हैं, सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, ठीक है। अब फाइनेंशियल कमेटी 3 तरह का होता है, पेक मतलब पब्लिक अकाउंट, एस्टीमेट और कमेटी, ठीक है। डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी दूसरी होती है, कमेटी टू इंक्वायर, ये देख लो। पीपीई, पीपीई पिटीशन प्रिविलेज और इथिक्स, कमेटी टू इंक्वायर में पीपी पिटीशन प्रिविलेज इथिक्स, स्क्रूटनाइज में देख लो ये सब चीज़ें, गवर्नमेंट एश्योरेंस, सबऑर्डिनेट, वेलफेयर, इंपावरमेंट ऑफिसर बोर्ड, ठीक है। बिजनेस कमेटी डे टू बिजनेस का, बिजनेस हेरिटेज कमेटी हो गया, प्राइवेट मेंबर बिल रेजोल्यूशन, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर, ठीक है। हाउस कीपिंग में कौन कौन सा, जनरल पर्पस हो गया, हाउस पटिशन हो गया, लाइब्रेरी मेंबर हो गया और ज्वाइंट कमेटी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है सब काम का है, सब कुछ नहीं है काम का, आगे आएगा। ये सब हाउस कमेटी सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इंक्वायरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। ये सब कुछ काम करनी है। अब सीधे आ जाओ मेन चैप्टर पे, मेन चैप्टर अब यहाँ पे आ जाओ। व्हाट आर नीड ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, क्यों होता है पार्लियामेंट्री की नीड, क्या होता है, टाइड, TIDE, टाइम इन्वेस्टिगेट डिटेल्स के लिए। व्हाट आर टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, SIS स्टैंडिंग इंक्वायरी एडवाइजरी, SIA टाइम मतलब टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री, SIA स्टैंडिंग इंक्वायरी और एडवाइजरी, 3 तरह का होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। व्हाट आर स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट और एवरी ईयर, ठीक है। PSC का था JPS 20 ईयर मतलब ज्वाइंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफर, JPS ज्वाइंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफर 22। व्हाट आर फंक्शन ऑफ PSC, ECR, PSC का होगा ECR मतलब एग्जामिन कंसीडर रिपोर्ट। व्हाट डज PSC एग्जामिन, FSC फाइनेंस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैग एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैग एनुअल रिपोर्ट, फैक, FSC, ठीक है। व्हाट डज अप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट डील्स, एक्सपेंडिचर वर्सेस रिसीप्ट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनेंस अकाउंट में क्या फ़र्क है, एक्सपेंडिचर वर्सेस रिसिप्ट का फ़र्क है, एक्सपेंडिचर उसमें होता है, उसमें रिसिप्ट काउंट होता है, ठीक है। इसमें नेट एस्टीमेट में एस्टीमेट कमेटी एंड PSC 30 मेंबर लोकसभा, एस्टीमेट कमेटी का होता है, पहली बात 30 एस्टीमेट कमेटी और पेस में का 30 मेंबर और सबके सब लोकसभा से, ठीक है। 30 मेंबर इसमें और सबके सब लोकसभा से, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ एस्टीमेट कमेटी, लीफ लेड आउट एग्जामिन अल्टरनेट पॉलिसी इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लीफ लेड आउट एस्टीमेट अल्टरनेट पॉलिसी फॉर्म ऑफ एस्टीमेट, ठीक है। व्हाट इज कॉपू क्या हो गया, कॉपू क्या होगा, कृष्ण मेनन कमेटी एंड लाइक PSC, कृष्ण मेनन कमेटी में था लाइक PSC है, ठीक। कृष्ण मेनन कमेटी और फंक्शन ऑफ पब्लिक एक अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, राव RAU रिपोर्ट अफेयर्स एंड वेस्टेड, रिपोर्ट अफेयर्स एंड वेस्टेड, ठीक है। राव वार या राव जो भी। व्हाट आर फीचर्स ऑफ DPSP, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का फीचर्स क्या है, देख लो। क्रिस्प CHRISP क्रिस्प कंट्रोल नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, क्रिस्प M कंट्रोल रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग कमेटी प्रोपोर्शनल और नॉमिनेटेड, ठीक है। व्हाट इज यूज ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है एलोकेट्स एंड टाइम, एलोकोस टाइम फॉर ट्रांजेक्शन, ठीक है। व्हाट आर फीचर्स ऑफ कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, इसका क्या होता है, क्लैड क्लासीफाई लोकसभा एलोकेट्स टाइम डिप्टी स्पीकर, क्लैड क्लासीफाई लोकसभा एलोकेट्स टाइम एंड डिप्टी स्पीकर। व्हाट इज रोल ऑफ कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, गवर्नमेंट एश्योरेंस का क्या हो गया, ईयर एग्जामिन्स एश्योरेंस एंड रिपोर्ट्स, एग्जामिन्स एश्योरेंस एंड रिपोर्ट्स। व्हाट आर कॉमन इन BSc एंड CGA, व्हाट आर कॉमन इन BSc, ठीक है। व्हाट आर कॉमन्स एंड BSc एंड CGA, BSc और CGA में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें, ठीक है। लोकसभा 15 है, राज्यसभा में 11 वर्ष 10 है, ठीक है। कॉमन BC और इसमें क्या, लोकसभा में 15 होते हैं, राज्यसभा में 11 वर्ष 10, ठीक है। मतलब मेंबर सेम होता है, बस यहाँ की इंक्लूडिंग चेयरमैन होता है, ठीक है। BSc और CGA में फ़र्क है, CGA मतलब क्या हो गया, CGA क्या हो गया, CGA यही है, ठीक है। ये 15 और 10 उधर भी तो था, 15 और 11 वहाँ हुआ करते थे, ठीक है, याद रखना। इसमें BSc में 15 और 11 हुआ करते, बस फर्स्ट उसमें चेयरमैन भी था, इसमें चेयरमैन नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब अगला कौन सा, व्हाट आर रूल्स ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सब क्या है, सर्वर सब रूल रेगुलेशन और बायलॉज और रूल्स, ठीक है। सब रूल्स रेगुलेशन बायलॉज एंड रूल्स, ठीक है। व्हाट डज रूल्स कमेटी लुक अपॉन, रूल्स कमेटी कौन कौन से होते हैं, रूल्स कमेटी लुक अपॉन, PRC है प्रोसीजर रूल्स कंडक्ट ऑफ बिजनेस, PRC प्रोसीजर रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। व्हाट इज रोल ऑफ जनरल पर्पस का क्या रोल है, डज नॉट फॉल इन एनी कमेटी, ठीक, डज नॉट फॉल इन एनी कमेटी। व्हाट इज रोल ऑफ इथिक्स कमेटी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। व्हाट आर रोल ऑफ इथिक्स कमेटी का कोड ऑफ कंडक्ट पे करता है, एथिक्स कमेटी होता है कोड ऑफ कंडक्ट वो करेगा, एथिक्स कमेटी का कोड ऑफ कंडक्ट पे है, ठीक है। व्हाट आर एड हॉक कमेटी, एड हॉक होता है टाइम टू टाइम बनेगा, एड हॉक कमेटी इससे कुछ खास नहीं, एड हॉक कमेटी टाइम टू टाइम बनेगा, इंक्वायरी और एडवाइजरी इंक्वायरी फिर एडवाइजरी के लिए, ठीक है, टाइम टू बाय एडवाइजरी। व्हाट आर एडवाइजरी कमेटी कौन सी होती है,
एडवाइजरी कमेटी कौन से होते हैं? जार्स, जार्स में ज्वाइंट अपॉइंट रिपोर्ट सिलेक्शन क्लोज बाय क्लोज, फिर से ज्वाइंट जार्स, जार्स ज्वाइंट जकार्ता है, जैसे ज्वाइंट अपॉइंट रिपोर्ट सेलेक्ट और क्लोज बाय क्लोज, इतना याद रखना, ठीक है, बस यही है फ़र्क है इतना ही का।